हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले देखिए कटिंग करेंगे हम बैक पार्ट की। तो कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर अस्तर के कपड़े को फोल्ड कर लेना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। 32 साइज़ का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको बताया है कि ब्लाउज़ में फ़िटिंग भी आप किस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने 32 साइज़ के लिए शोल्डर रखे हैं 5 इंच और आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5.25 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। डीप नेक में आधा इंच हमें बैक पार्ट की तरफ बाहर की तरफ करना होता है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे दीजिएगा। नीचे कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरा कर लिया है बैक पार्ट का और अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। बैक पार्ट को कट करने के बाद अब हमने लेना है गले का मेज़रमेंट। गले की जो विड्थ है उसे रखेंगे यहाँ पर हम 2 इंच और गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रख सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 2.5 इंच और एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप हमें यहाँ पर बना लेना है। इसके बाद गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गले का शेप बना लेना है। ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। गले का पैटर्न बना लेने के बाद अब हमने करना है इसे कटिंग। तो गले को इस तरीके से यहाँ पर हमने कट कर देना है। गले को कट करने के बाद जो डिज़ाइन वाला पार्ट है इसे कट करके अलग निकाल देंगे और ये मैंने बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है उसे बना लिया है। इसका वीडियो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख के इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका फ्रंट पार्ट बताती हूँ कैसे कटिंग और स्टिचिंग करना है। इस डिज़ाइन का वीडियो चैनल पर भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट की टोटल लंबाई रखी थी मैंने 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी थी। फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच और बढ़ा कर लेना है, मतलब कि टोटल लंबाई लेंगे 15 इंच। 15 इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो टोटल लेंथ में आपको 1 इंच बढ़ा लेना होता है। टोटल लंबाई मैंने रखी है यहाँ पर 15 इंच। 15 इंच पे एक मार्किंग करके जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट करके अलग निकाल देती हूँ। कपड़े को अलग कर देंगे। इसके बाद हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। तो सबसे पहले हम हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद सीधी लाइन हमने इस तरीके से बना लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम मेज़रमेंट लेंगे। सारे ही मेज़रमेंट आधा इंच को छोड़ते हुए लेने हैं। शोल्डर रखेंगे 5 इंच, जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की थी उसी तरीके से यहाँ पर भी शोल्डर इन आर्म होल की मार्किंग करेंगे। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने अपने बैक पार्ट में जितना लिया है उतना ही आपको फ्रंट के लिए भी लेना है। अभी मैं आपको फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर जैसे हमने बैक पार्ट में आधा इंच बाहर की तरफ मार्किंग किया था, फ्रंट पार्ट में आपको आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए मार्किंग करना है। आधा इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इस तरीके से ऊपर की तरफ इसे मिला देंगे। ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसमें हम गहराई कम ही देंगे। अब जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहाँ से आपको 1 इंच मार्किंग करते हुए गोलाई कर देनी है। ये हमारा होगा फ्रंट का शेप। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम लेंगे नीचे कमर का मेज़रमेंट। 26 इंच कमर है, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच और 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो इस तरीके से मार्जिन और मेन फिटिंग का जो मार्किंग है उसे हमने मिला देना है। अब हमने लेना है जो हम यहाँ पर 4 टक्स बनाएंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है।
तो आर्म होल तरफ से लेंगे आधा इंच और इसे मिला देंगे। नीचे कमर की तरफ से आपको यहाँ पर 1.5 से पौना 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिटिंग करते समय कैसे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। आगे की तरफ से मैंने लिया है 3.25 इंच और यहाँ से बीच में से लिया है 3.25 इंच। फ्रंट की तरफ से 3.25 इंच और आगे की कमर की तरफ से लिया है मैंने 3.25 इंच। सिंपल आपको इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है। और इसके बाद गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की जो विड्थ हमने बैक पार्ट में ली थी उतनी ही लेनी है, 2 इंच। और गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच, 6.5 इंच। नीचे से नेक विड्थ रखी है 2.5 इंच और इस तरीके से स्क्वायर एक बॉक्स बना लेंगे। सिंपल राउंड शेप में यहाँ पर दे रही हूँ गले का, तो आपको इस तरीके से बस इसे मिला देना है। लाइन के अंदर ही मैंने मार्किंग किया है। अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से आपको 3.5 इंच लेना है। ये छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है, बड़े साइज़ में 4 इंच लीजिएगा। ये वाले टक्स के लिए सेंटर मार्किंग कर दिया है मैंने। सेंटर से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, 2.5 इंच पर, और इस लाइन को मिला देंगे। सिलाई लगाते समय आपको इस तरीके से इतना मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है, जैसे कि मैंने आपको मार्किंग करके बताया। यहाँ पर आप लीजिएगा 1.25 इंच, 1.5 से 1.25 इंच आप मार्किंग कर सकते हैं। बड़े साइज़ में 2 सवा 2 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसे मिला देना है। दोनों तरफ से हाफ इंच लेते हुए मार्किंग करेंगे और यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उतना ही यहाँ पर भी ले लेंगे। 1.25 इंच आ रहा है तो यहाँ पर भी 1.25 इंच मार्क कर लेंगे। कमर की तरफ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे और इस लाइन को कमर की तरफ मिला देना है। मार्जिन आपको सिर्फ एक पैर का कवर करना है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बता दिया है, इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है टक्स के ऊपर। अब ये वाला टक्स भी हम उतनी ही दूरी पे मार्क कर लेंगे और इसे आर्म होल की तरफ मिला देंगे। ये देखिए, सिंपल बस इस तरीके से आपको मार्किंग करनी होती है 4 डॉट ब्लाउज़ की। तो ये मार्किंग मैंने पूरी कर ली है। बीच में एक गोला जैसा बन जाना चाहिए आपका जब भी आप मार्किंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक सर्कल जैसा मार्किंग आ रहा है। तो बराबर से मार्किंग करने के बाद अब हम करेंगे इसकी कटिंग। नीचे की तरफ से इसे कट करेंगे, जैसा जैसा मार्किंग हमने किया हुआ है मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसे कट करेंगे। गले को भी कट कर देंगे, बीच में से कट करके ओपन कर लेंगे। आप ओपन तरफ से भी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बेल्ट को आपको आधा इंच कम कर देना है और यहाँ पर कट लगा देने हैं ताकि हम दूसरी तरफ से भी आसानी से मार्किंग कर सकें। डॉट की मार्किंग मैंने दूसरी तरफ भी कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग आपको कैसे करनी है। तो बराबर से आर्म होल को नापते हुए आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स आपका बड़ा छोटा नहीं होगा, बराबर से कटिंग होगा। स्लीव्स के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी स्लीव्स बनाकर लगा सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। तो ऊपर शोल्डर की तरफ से आधा इंच छोड़ दीजिए और 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आर्म होल को नाप लेना है। मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल आ रहा है 6.5 इंच, 6.5 इंच। इसमें मैं आधा इंच और बढ़ा रही हूँ क्योंकि फ्रंट का जब हम आर्म होल कट करते हैं तो वो बढ़ जाता है। स्लीव्स की लंबाई रखी है 4.5 इंच और जो आर्म होल हमने नापा था 7 इंच वो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद आर्म होल की 2.5 इंच पर इसे डाउन रखेंगे। 2.5 इंच पे इसे मैंने डाउन किया है। इसके बाद हमने शेप दे देना है सिंपल स्लीव्स का और 1.5 इंच बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। स्लीव्स का राउंड है 11 इंच, उसका आधा लिया है 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। आधा इंच गहराई मैंने अंदर की तरफ करते हुए भी मार्किंग कर दी है। मार्जिन आपने ब्लाउज़ में जितना रखा है उतना ही आपको स्लीव्स में भी रखना है। ये कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है, कमर में पट्टी लगाने के यूज़ में आएगा। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और इसे खोलते हुए फ्रंट के लिए शेप कट करेंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हमने एक क्रॉस का मार्किंग यहाँ पर कर देना है ताकि हमें पता रहेगा स्लीव्स जोड़ते समय कि ये पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। सभी को मेन कपड़े पर कट करेंगे। सभी पार्ट मैंने मेन कपड़े पर रखकर कटिंग कर दिए हैं। इसके बाद हमें करना है इसका स्टिचिंग।
तो सबसे पहले दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लेंगे और इसके बाद हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। हाथ से कपड़े को फिनिशिंग देते जाएंगे ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए मैं आपको एक पैटर्न तैयार करके दिखा रही हूँ। तो जैसा हमने मार्जिन लिया हुआ है, मार्जिन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डॉट बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है फैब्रिक को पकड़ते हुए। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से कपड़े को पकड़ेंगे और जहाँ तक हमने मार्किंग किया है, जितना मार्जिन लिया हुआ है, मार्जिन के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे। चारों तरफ हमने इसी तरीके से ये प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स बना लेंगे और परफेक्ट यहाँ पर हमारा 4 टक्स का डॉट बनके कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरीके से इसका दूसरा वाला पार्ट भी मैं तैयार करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद अब हमें बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट को आमने सामने की तरफ रख लेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे इस पर। इस तरीके से जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद दूसरा बेल्ट भी इसी तरीके से हमने तैयार कर लेना है। बेल्ट को तैयार करने के बाद अटैच करेंगे। तो अटैच देखिएगा किस तरीके से करना है आपको। दोनों पार्ट के साथ बेल्ट को इस तरीके से रख लेंगे और नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट पे डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। इसी तरीके से दूसरा वाला बेल्ट भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। दोनों बेल्ट को अटैच करने के बाद बराबर से रखकर चेक करना है कि दोनों तरफ के डॉट से डॉट और बेल्ट वाला जो मार्जिन है ये दोनों मिल रही हैं या नहीं। बराबर करके आप पहले चेक कर लें, इसके बाद ही यहाँ पर हाई हुक की पट्टी लगाएं। तो मैं यहाँ पर हाई हुक की पट्टी तैयार कर रही हूँ। हाई की पट्टी आप 2 इंच की चौड़ाई में ले सकते हैं और इस तरीके से अस्तर के साथ इसे अटैच करें। दोनों तरफ आप किसी भी तरफ देखिए, दोनों में से किसी भी तरफ आप हाई हुक की पट्टी लगा सकते हैं अपनी पसंद से। हाई की पट्टी को नीचे की तरफ सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ आपको पलट लेना है। अच्छे से यहाँ पर सिलाई कर देनी है और दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब इस तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करते हुए लिया है और आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही आपको दोनों को अटैच करना है, क्योंकि सिलाई लगाते समय कटिंग करते समय हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था, तो उसे कवर करते हुए ही सिलाई लगाइएगा। दोनों तरफ मैंने हाई हुक की पट्टी अटैच कर दी है। फिर से बराबर करके आपको चेक करना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो इसे कट करके बराबर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने गले को भी छाटा है शेप के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिलाई करते समय भी आप चेक करते जाएं कितना बड़ा गला, कितना ब्रॉड आपको चाहिए। कम लगता है तो आप गला पट्टी लगाने से पहले उससे छाट सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को इस तरीके से हमने गले के ऊपर अटैच करना है, उरेब पट्टी कट करके लगाना है। इस तरीके से गले में पट्टी लगाकर हम तैयार कर लेंगे इसे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से गला पट्टी को तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट तैयार करने के बाद हमें चेक करना है फिर से कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ का पार्ट चेक कर लिया है, दोनों बराबर से हैं। अब मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पट्टी को अटैच करेंगे। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। दोनों तरफ मैंने कमर पट्टी लगा दी है, बराबर करके चेक भी कर लिया है। अब मैं तैयार कर रही हूँ स्लीव्स। तो स्लीव्स के पैटर्न को नीचे की तरफ से सीधा करके रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए पलट के इसे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और दूसरी वाली स्लीव्स भी इसी तरीके से तैयार करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद आपको इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ से चेक करना है कहीं से कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो कट कर लें। सेंटर में एक छोटा कट लगा लें।
दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है। अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो इस तरीके से रखना है और गले की तरफ से आपको इसे बराबर करते हुए ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से पक्की सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। एक कॉर्नर की सिलाई मैंने लगाई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक पार्ट का करना है सेंटर मार्किंग। चॉक से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने अपने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर बीचों बीच में रखते हुए पिन लगाएंगे। पिन लगाने के बाद हाथ से कपड़े को इधर की तरफ करेंगे और फ्रंट पार्ट में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ का पार्ट भी सेम आपको इसी तरीके से छाट लेना है। ये देखिए मैंने आर्म होल भी छाटा है यहाँ पर। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, जब हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग करते समय जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो सारा ही फैब्रिक आपका निकल जाएगा। तो दूसरी तरफ का पार्ट भी देखिए मैंने इसी तरीके से छाट लिया है बराबर करते हुए। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है फिटिंग लगाने से पहले। जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर दिया है। शोल्डर तरफ से भी आप चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर करें और सेंटर से ही स्लीव्स को जोड़ें। जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आता है। जब हम गहराई देते हैं स्लीव्स में तो वो फ्रंट तरफ आता है, तो उसे चेक करते हुए ही स्लीव्स को जोड़ें। स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई ज़रूर लगा लेनी है। दोनों तरफ की स्लीव्स इसी तरीके से यहाँ पर हमने जोड़ लेनी है। अब देखिए ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे तो स्लीव्स के जोड़ से जोड़ मिलाते हुए सिलाई लगानी है। स्लीव्स के जो जॉइंट है उसे दोनों तरफ से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से स्लीव्स के जोड़ दूसरी तरफ से भी मिलाने हैं आपको और यहीं से सिलाई लगानी है। बराबर से रखते हुए दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा देनी है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है थोड़ा बहुत उसे कट करके निकाल देना है। अब मेन फिटिंग लगाने के लिए हमने अपने ब्लाउज़ को सीधा कर लेना है। हाथ से अच्छे से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल देना है ताकि कपड़ा अंदर की तरफ ना दबा रहे। एक सिलाई यहाँ पर कॉर्नर की लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों तरफ इसी तरीके से कॉर्नर की एक सिलाई लगा देनी है। अब चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का लिया है 8 इंच, कमर का लिया है 6.5 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स का आधा ले लेना है आपको। 11 इंच स्लीव्स का राउंड है, उसका 5.5 लिया है और फिटिंग की एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी हमें फिटिंग कर लेना है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरीके से फिटिंग लगा दिया है और ब्लाउज़ बनके पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।